गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा की ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम लोग दूसरे मॉड्यूल में पहुंच चुके हैं। इस मॉड्यूल में भी 3 कोर्स है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चौथा चैप्टर जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। इसमें एक प्रश्नोत्तरी है, उसका हम लोग इसमें हल करेंगे और 10 सवाल का जवाब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या है उसका सही उत्तर। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है अपने दीक्षा ऐप में, इसमें लॉगिन हो जाना है और सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल में आते हैं। प्रोफाइल में जब नीचे आएंगे तो हमारा वो 3 कोर्स जो नया अभी इनरोल हुआ वो आपको लिस्टेड यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें हम लोग सबसे नीचे वाला कोर्स यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, इसका हम लोग जो प्रश्नोत्तरी है वो इसमें हल करने वाले हैं। तो इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग नीचे देखेंगे प्रश्नोत्तरी, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर प्रश्नोत्तरी पे क्लिक करना है। आपके सामने आपका जो क्यूज है वो लोड होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक सवाल के 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो हो सकता है आपके ऐप्स में, जो यहाँ पे पहला सवाल है वो आपके ऐप्स में दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे कहीं भी किसी भी सीरियल नंबर पे आ सकता है। और ये जो ऑप्शन है ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आप सिर्फ ऑप्शन नहीं देखिएगा बल्कि इसमें जो ऑप्शन में आंसर है इस पर भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों और पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों, लड़के यानी पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना ही बना सकते हैं। ये इसका ऑप्शन यहाँ पे डी है, लेकिन हो सकता है कि यही ऑप्शन आप में किसी ए बी सी में भी हो सकते हैं। तो इस पे आप ध्यान देना और क्वेश्चन का सीरियल नंबर भी आगे पीछे हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन और उसके आंसर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है। इसका सही जवाब है, इसका सही ऑप्शन है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। मेरे ऑप्शन में यहाँ पे सी में सही है, हो सकता है आप में किसी और ऑप्शन में ये आए। तो इसका सही जवाब है सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है। इसका सही जवाब है, इसका सही आंसर है, यौन एक जैविक अंतर है जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। इसका ऑप्शन यहाँ पे सही है ए। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। और इसका जो सही जवाब है सभी, यानी ये मेरे ऑप्शन में यहाँ पे सी में आ रहा है। इसका सही जवाब है सभी, यानी मेहनती, स्वतंत्र और भावुक, के तीनों सही आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन सभी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। फिर आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। इस तरह का सवाल एक बार पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसे फिर से देखेंगे। और इसका जो सही जवाब है, लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। ये इसका सही जवाब है। उसके बाद फिर से अगले सवाल पे, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जेंडर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगले सवाल पे आ गए हैं, क्या यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम है। इसका 4 ऑप्शन है, इसमें हमें बताना है। इसका सही जवाब है कि नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। इसका सही जवाब है, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। इसको हम लोग टिक कर लेते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है, शेफाली पर्वतरोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, इसमें कोई लिंग के भेदभाव को नहीं दर्शाता है, ये इसका सही जवाब है। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारा हो चुका है और हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और यहाँ पे हमारा स्कोर भी आप देख सकते हैं कि 10 on 10 हमारा सही है। आप इसे चाहे तो दोबारा भी दे सकते हैं, जिसके लिए रिप्ले पे करना होगा, अदरवाइज आप एग्जिट करके बाहर आ सकते हैं।